वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिको ऑटो स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक के एनालिसिस के लिए हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी, तो हम इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम है रिको ऑटो स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। जैसा कि यहाँ पे हमें क्लियर देखने को मिल रहा है, इस स्टॉक में काफी दिनों से कंटिन्यूस गिरावट हो रही है और ये जो गिरावट है फर्दर हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस स्टॉक में काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स अभी बने हुए हैं। अगर हम एक एक करके सभी नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टॉक का जो पैटर्न है वो चेक कर लेंगे। स्टॉक ने यहाँ पे काफी नेगेटिव पैटर्न बनाया है, जिससे हम हेड एंड शोल्डर कहते हैं। अगर यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस शो करूँ तो ये कुछ ऐसा पैटर्न होता है। यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर होता है, बीच में हेड, यहाँ पे राइट शोल्डर और यहाँ पे एक नेकलाइन होती है। अगर इस पैटर्न को हम ड्रॉ करते हैं रिको ऑटो स्टॉक के ऊपर तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे बीच में हमारा हेड इसका और यहाँ पे राइट शोल्डर। और ये जो 45 रुपए की प्राइस की लाइन है ये इसकी नेक लाइन है। तो जैसा कि यहाँ पे हमें क्लियर देखने को मिल रहा है, स्टॉक ने अपनी नेक लाइन को यहाँ ब्रेक कर दिया है और उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे जैसे कि हमने इमेज में देखा, जब स्टॉक नेक लाइन को ब्रेक करता है तो उसके बाद वापस से अपसाइड की मूव देता है, पुल बैक देता है और जो नेक लाइन होता है उसके ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता है। सेम यहाँ पे हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने अपनी जो नेक लाइन है ब्रेक करी, उसके बाद वापस से इसी नेक लाइन के आसपास आया, दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और वापस से गिरावट देखने को मिल रही है। तो पहला तो स्टॉक ने यहाँ पे जो पैटर्न है काफी ज्यादा नेगेटिव बना रखा है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो हम यहाँ पे स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम देख लेंगे। तो अभी हम स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। यहाँ पे जैसा कि क्लियर देखने को मिल रहा है, ये वाली जो लाइन है ये स्टॉक की काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लाइन थी, क्योंकि स्टॉक इसी लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था। और जब कोविड में गिरावट आई थी कोविड की वजह से, तो स्टॉक ने इसी नेक लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लिया था और आगे भी स्टॉक इसी पे सपोर्ट लेता हुआ ट्रेड कर रहा था। बट पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने ये वाली सपोर्ट की लाइन ब्रेक कर दिया और इसके नीचे आ गया। और यहाँ पे नीचे आने के बाद स्टॉक ने अपसाइड जाने की कोशिश की है, बट यहीं पे काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट बन गया, क्योंकि जब स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की तो जिस लाइन पे पहले सपोर्ट लेता उस पे अब इसने रेजिस्टेंस फेस कर लिया है। एक बार के लिए स्टॉक अगर इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाता तो यहाँ पे पॉजिटिव जोन में वापस से आ जाता, बट स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर लिया है। इस वजह से यहाँ पे ज्यादा एक नेगेटिव जोन में आ चुका है और जो स्टॉक है इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। तीसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्टॉक अभी अपने 50 रुपए के प्राइस के आसपास था यहाँ पे कुछ टाइम पहले, और अभी भी उसी के आसपास ही है थोड़ा। तो जो 50 रुपए का प्राइस है एक होल नंबर होता है, और जैसा कि स्टॉक अभी नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो 50 रुपए का प्राइस इसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। तो एक तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। और अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इस स्टॉक के लिए 50 रुपए का प्राइस पहले भी बहुत ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। अगर हम स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं तो ये जो ऊपर वाली लाइन है, सबसे ऊपर वाली, ये स्टॉक का जो 50 रुपए के प्राइस की लाइन है। और अगर हम हिस्ट्री में चेक करें तो इसी लाइन पे स्टॉक काफी बार पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। जैसे स्टॉक ने इस प्राइस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे कंटिन्यूस रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे स्टॉक ने 50 रुपए के प्राइस पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो 50 रुपए के प्राइस के आसपास जैसे कि स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इसी वजह से फर्दर और भी जो गिरावट है स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है अभी के लिए। अगर हम एक और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो हम स्टॉक का यहाँ पे लाइन चार्ट चेक कर लेंगे। ये स्टॉक का लाइन चार्ट है। यहाँ पे ये जो येलो कलर की लाइन है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और ये जो ग्रे कलर की लाइन है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। अगर स्टॉक 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तो एक बार के लिए वो वापस से ऊपर आ जाता है, वो थोड़ा पॉजिटिव मान सकते हैं। बट अगर स्टॉक तो जो अपना 200 डेज का मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक करके नीचे चला जाए तो वो एक नेगेटिव जोन में चला जाता है, क्योंकि 200 डेज का मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। और जैसा कि यहाँ पे हमें क्लियर देखने को मिल रहा है, जो स्टॉक है इसने अपना 200 डेज का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और साथ में 50 डेज का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो ये स्टॉक अभी एक नेगेटिव जोन में जा चुका है। और यहाँ पे अगर स्टॉक इसी प्राइस पे कंसोलिडेट नहीं होता और अगर सपोर्ट नहीं लेता इसी प्राइस के आसपास, तो इसमें और भी जो गिरावट है कंटिन्यू अभी देखने को मिल सकती है। तो ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट है। एक वैसे हम यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट मान के चल सकते हैं कुछ हद तक के लिए। अगर हम स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जो पहले जो FIS की होल्डिंग थी वो 0.07 तक की थी, इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई थी 0.30 तक की। और अगर DIS की होल्डिंग चेक करें तो इनकी होल्डिंग 0.92 तक की थी, इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी 1.87 तक की। बट यहाँ पे ये जो डाटा है वो सितंबर मंथ तक का है, अभी जो लेटेस्ट डाटा है वो भी आया नहीं है दिसंबर तक का। तो पॉसिबल है कि वहां पे भी थोड़ी सी हमें जो FIS और DIS की जो होल्डिंग है वो कम आती हुई देखने को मिलेगी।
तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, बट अभी के लिए हमें यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, बट जब लेटेस्ट डाटा आएगा तभी उसके बारे में कह पाएंगे। तो पॉसिबिलिटी यही है कि वहां पे भी थोड़ा सा जो शेयर होल्डिंग है FII जैसी कम होती हुई देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पे हम न्यूट्रल चलेंगे और नेगेटिव की साइड थोड़ा सा पॉइंट मान के चलेंगे। तो काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि अगर स्टॉक यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है तो कितनी नीचे की तरफ जा सकता है, और इन केस अगर स्टॉक में कोई गुड न्यूज आती है या फिर कुछ और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो यहाँ पे स्टॉक के अपसाइड के टारगेट क्या हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम नीचे का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट मान के चले तो वो यहाँ पे 30 रुपए का प्राइस होगा। वो कैसे, अगर हम यहाँ पे एक बार के लिए चार्ट को देखें, हेड एंड शोल्डर को, तो यहाँ पे अगर हम जैसे कि देख रहे हैं जो हेड है नेकलाइन से ऊपर की तरफ जितना हेड का डिस्टेंस होता है उतनी ही बड़ी गिरावट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलती है, उतना ही हमारा नीचे का टारगेट होता है। तो यहाँ पे अगर हम हेड का जो डिस्टेंस है वो चेक करें नेकलाइन से, ये जो हमारी नेकलाइन है, नेकलाइन हमारी बनी है 45-46 के आसपास, और जो ऊपर हेड का जो ऊपर का पॉइंट बना है वो बना है 66, 60 और 62 के प्राइस के आसपास। तो ओवरऑल हमें 15 रुपए तक का यहाँ पे अपसाइड की मूव देखने को मिली है नेकलाइन से ऊपर की तरफ हेड तक। तो अगर हम 45 रुपए से नीचे 15 रुपए मान के चलते हैं तो 30 रुपए तक का जो है वो हमारा प्राइस बनेगा। तो नीचे हमें 30 रुपए तक का सबसे बड़ा और मेन सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे हम स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम पे करें तो यहाँ पे 30 रुपए के प्राइस पे मैंने पहले ही लाइन लगा रखी है ये वाली। अगर हम हिस्ट्री में भी चेक करें तो 30 रुपए का प्राइस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है स्टॉक के लिए, और जो रेजिस्टेंस है वो भी बना है हिस्ट्री में। अगर हम ध्यान से देखें तो स्टॉक 30 रुपए के प्राइस पे यहाँ पे भी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया तो काफी बड़ी गिरावट आई थी, और जब यहाँ पे काफी बड़ी गिरावट आई थी तो स्टॉक ने इसी 30 रुपए के प्राइस पे यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और यहाँ पे भी जो स्टॉक है इसी प्राइस के आसपास कंसोलिडेट होता रहा था। और यहाँ पे जैसे कि हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो डिस्टेंस देखा नेकलाइन का यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे भी 30 रुपए तक का ही प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो नीचे जो बड़ा जो सपोर्ट होना चाहिए वो 30 रुपए तक का होना चाहिए। अगर हम एक छोटा सपोर्ट मान के चले अभी के लिए तो यहाँ पे 40 रुपए के आसपास तक का भी एक छोटा सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि 40 रुपए का प्राइस भी एक होल नंबर है। और अगर हिस्ट्री में चेक करें तो 40 रुपए के प्राइस पे स्टॉक पहले भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कंटिन्यूसली स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये वाला 40 रुपए का प्राइस की लाइन है, स्टॉक ने इसी प्राइस पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो जो 40 रुपए का प्राइस है एक छोटा सपोर्ट बन सकता है। अगर स्टॉक इसी प्राइस के आसपास कैसे तैसे सपोर्ट ले लेता है तो एक रिवर्सल आ सकता है। अगर यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेके कंसोलिडेट हो जाए तो हमें एक थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक यहाँ सपोर्ट नहीं लेता तो नीचे हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है, और जो स्टॉक है यहाँ पे 35 और 30 रुपए तक के टारगेट तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये हमने नीचे के टारगेट डिस्कस कर लिए। अब हम ऊपर के टारगेट चेक कर लेते हैं इनकेस अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। तो ऊपर की तरफ हमारा जो अभी पहला टारगेट होना चाहिए सबसे मेन और जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला होना चाहिए वो 50 रुपए तक का ही होगा, क्योंकि 50 रुपए का जो प्राइस है वो होल नंबर है, और 50 रुपए के पास जैसे जब भी स्टॉक आ रहा है तो भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसलिए पहला टारगेट हम एक 50 रुपए तक का ही रखेंगे। अगर बीच में कोई छोटा टारगेट रखना है तो हम 45-46 रुपए के आसपास तक का रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसकी नेक लाइन है। तो जो 45 और 46 रुपए के आसपास का जो प्राइस है वो एक टारगेट बन सकता है छोटा सा, बट जो मेन ऊपर का टारगेट है वो 50 रुपए तक का होगा। तो ये था हमारा एनालिसिस रिकॉर्ड और स्टॉक के ऊपर। इसमें हमारी कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है, हमने सिर्फ आपको एनालिसिस बताया, बाकी बाय और सेल का जो डिसीजन है आपका अपना रहेगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नए नए स्टॉक्स के ऊपर नई नई वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।